अवैध बस्तियां बसाकर लोगों से पैसा और वोट बटोरने वाले अनपढ़ जाहिल प्रधान जी टाइप लोगों तक को यह सामान्य जानकारी होती है कि किसी भी सरकारी स्कूल का नाम बदलने का फैसला शासन स्तर पर होता है। यह निर्णय न तो किसी एक अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में होता है और न ही किसी दबाव से लिया जा सकता है। फिर सवाल उठता है, एक पढ़ा लिखा विधायक आखिर शिक्षा निदेशक के दफ्तर क्यों पहुंचता है, वो भी अकेले नहीं बल्कि अपने समर्थकों और कथित गुंडों की टोली के साथ? क्या मुख्यमंत्री से मिलना मुश्किल था? क्या शिक्षा मंत्री से बात नहीं हो सकती थी? क्या सचिव स्तर पर आदेश की प्रक्रिया नहीं थी? जब सत्ता के दरवाजे खुले हों तब एक अधिकारी के दफ्तर में घुसकर हंगामा करना, कार्यालय बंद करवाना और मारपीट पर उतर आना, ये सिर्फ आक्रोश नहीं बल्कि सत्ता के अहंकार की पराकाष्ठा है। उमेश शर्मा काऊ पर लगे आरोप सिर्फ व्यक्तिगत आचरण का मामला नहीं है। यह सवाल बन जाता है, क्या जनप्रतिनिधि कानून से ऊपर हैं? क्या लोकतंत्र में असहमति या मांग मनवाने का तरीका हिंसा और दबाव ही रह गया है? जब एक विधायक प्रशासनिक अधिकारी पर हमला करता है तो संदेश सिर्फ उस दफ्तर तक सीमित नहीं रहता। संदेश पूरे प्रदेश में जाता है, पूरे देश में जाता है कि कानून व्यवस्था कितनी मजबूत है और लोकतंत्र कितना सुरक्षित है। यह मुद्दा सिर्फ एक स्कूल के नाम का नहीं है, यह मुद्दा है शासन की मर्यादा का, प्रशासन की स्वायत्तता का और जनता के विश्वास का। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर यह घटना क्यों हुई, इसके पीछे की राजनीति क्या है और इसका असर प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर क्या पड़ेगा। वीडियो अंत तक देखिए और खुद से सवाल कीजिए कि हमने अपना राज्य किन हाथों में सौंप दिया है। नमस्कार, बात बोलेगी पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट। मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। यह मंच किसी बड़े कारपोरेट का नहीं है, नहीं किसी सत्ता का सहारा है। यह सिर्फ एक कोशिश है आप तक सच और जन सरोकारों की बात पहुंचाने की। घोर आर्थिक संकट के बावजूद और बिना संसाधनों के हम इसे चला रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं आज के दौर में सच सबसे बड़े संकट में है। लेकिन यह आवाज तभी जिंदा रहेगी जब आप साथ खड़े होंगे। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछते रहना जरूरी है तो कृपया अपने आर्थिक सहयोग से इस कोशिश को टूटने मत दीजिए। आपका छोटा सा सहयोग सिर्फ मदद नहीं, सच के साथ खड़े होने का साहस है। चलो अपनी बात शुरू करते हैं। तमाम तस्वीरें और वीडियो आपने देख लिए हैं कि किस तरह से उमेश शर्मा काऊ नाम का देहरादून रायपुर क्षेत्र का विधायक प्राथमिक शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल के दफ्तर में गुंडों की एक पूरी टोली के साथ घुसा और किस तरह पहले वहां मौजूद कर्मचारियों को बाहर निकाला, फिर दरवाजे बंद किए, फिर शिक्षा अधिकारी के साथ गाली गलौज की और अंत में उन पर हमला किया गया। लहूलुहान शिक्षा निदेशक की तस्वीर आपने देख ली। यहां उनकी तस्वीर धुंधली करके दिखा रहा हूं। मामला सिर्फ ये था कि विधायक जी की इच्छा थी कि उनके क्षेत्र के एक स्कूल का नाम बदला जाए। उनके उस इलाके के लोगों की भी इच्छा थी। ये एक चिट्ठी है जो उन्होंने लिखी। मामला शासन में है। मालूम तो विधायक जी को भी होगा ही कि नाम बदलना शिक्षा निदेशक के स्तर के अधिकारी का अधिकार नहीं है, लेकिन वे ठहरे सत्ताधारी पार्टी के विधायक। बहाना अच्छा था, अपने वोटरों को अपनी ताकत दिखाने के लिए तो धमक गए शिक्षा निदेशक के दफ्तर में। वहां जो हुआ उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। मेरे पीछे स्क्रीन पर आप वीडियो देख पा रहे होंगे। जो उत्तराखंड का शिक्षा निदेशालय है वह उन्हीं विधायक के क्षेत्र में है। निदेशालयों में होने वाले हर कार्यक्रम में, शिक्षा निदेशालयों में उन्हें सम्मान के साथ बुलाया जाता है, सम्मान किया जाता है। यदि राज्य के अपर शिक्षा निदेशक पद से सेवानिवृत्त एक अधिकारी
शिव प्रसाद सेमवाल उनके इस सम्मान पर सवाल उठाते हैं तो यह हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है। विधायक काऊ को शायद अंदाजा नहीं रहा होगा कि बात उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने तक पहुंच जाएगी। हालांकि एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें साफ है कि विधायक को बचाने के पहले चरण से ही प्रयास शुरू हो चुके हैं। एफआईआर शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल की शिकायत पर दर्ज हुई है। शिकायत में उन्होंने साफ लिखा है कि यदि उनके कर्मचारी कक्ष नहीं खुलवाते तो विधायक और उनके समर्थक उन्हें जान से मार सकते थे। इतना साफ लिखा है, फिर भी इस एफआईआर में हत्या की धारा नहीं है। सवाल यह है कि क्या पुलिस को नहीं मालूम था कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 लगानी चाहिए, या फिर पुलिस पर कहीं से दबाव आया था कि हत्या के प्रयास की धारा नहीं लगानी है? यदि दबाव आया तो कहां से आया, यह भी सोचने वाली बात है। एफआईआर में एक धारा लगाई गई है 121(1). यह धारा सरकारी कर्मचारियों पर काम के दौरान हमला करके मामूली चोट पहुंचाने की है। मामूली चोट तो जो हमने लहूलुहान शिक्षा अधिकारी को देखा वो मामूली चोट थी। वास्तव में इस मामले में बीएनएस की धारा 121(2) लगनी चाहिए थी, जो सरकारी कर्मचारी को गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में लगती है। जो धारा पुलिस ने इस मामले में लगाई 121(a), उसमें 6 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल की सजा है, जबकि 121(2) में 1 साल से लेकर 10 साल तक की जेल की सजा है। इस मामले में सजा होगी या नहीं कौन जाने, लेकिन एफआईआर में ही कम से कम 6 महीने की और अधिकतम 5 साल की सजा तो कम कर ही दी गई है। मुझे लगता है इन धाराओं को लेकर भी आवाज उठाई जानी चाहिए। इस बीच विधायक काऊ के गनर से भी एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है। गनर ने अपनी शिकायत में कहा है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक के दफ्तर में मौजूद लोगों ने सुनियोजित तरीके से विधायक पर हमला किया। अरे भाई, ऑफिस में तुम लोग गए थे, उन्हें तुम्हारे आने की सूचना तक नहीं थी, तुमने कोई सूचना दी भी नहीं थी, फिर कैसे उन्होंने योजना बना ली? लेकिन असली बात यह है कि इस एफआईआर की आड़ में असली बात छिपा दी जाएगी। इसका एक ही उपाय है कि अदालतों के साथ ही सड़कों पर भी ये लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि सत्ता पक्ष फिलहाल कुछ भी करने पर उतारू है, कुछ भी। सीपीआई माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने एक वीडियो जारी किया है और विधायक की इस करतूत का विरोध किया है। उत्तराखंड के प्राथमिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल पर किया गया हमला निंदनीय है। भाजपा के रायपुर क्षेत्र के विधायक उमेश शर्मा काऊ के मौजूदगी में उनके समर्थकों ने जिस तरह का जानलेवा हमला अजय कुमार नौडियाल पर किया, ये बेहद निंदनीय है, बेहद शर्मनाक है। उत्तराखंड में जहां कानून व्यवस्था की स्थिति पहले ही चौपट है, वहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके समर्थक खुलेआम कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। हमारी ये मांग है कि उमेश शर्मा काऊ और उनके समर्थकों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जानी चाहिए, और अगर वो गिरफ्तारी नहीं की जाती, उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाती, तो ये समझा जाएगा कि इस कार्रवाई को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। ये हास्यास्पद बात है कि एक भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारी पार्टी के विधायक एक विद्यालय का नाम बदलवाने के लिए, एक प्राथमिक विद्यालय का नाम बदलवाने के लिए वो अपनी सरकार के पास नहीं जाते, अपने मुख्यमंत्री के पास नहीं जाते, बल्कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पास जाते हैं और वहां उनके समर्थक उत्पात मचाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। तो हम ये मांग करना चाहते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयों पर सख्ती से लगाम लगाई जानी चाहिए। उमेश शर्मा काऊ और उनके समर्थकों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाना चाहिए। एसएफआई की ओर से नितिन मलेठा ने भी वीडियो जारी कर इस घटना पर रोष जताया है। साथियों, देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल जी के साथ जो मारपीट की गई है गुंडों द्वारा, जिनका नेतृत्व विधायक कर रहे थे, रायपुर के विधायक कर रहे थे, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत दुख हुआ ये सब वीडियोस और ये सब तस्वीरें देखकर कि किस प्रकार से एक अधिकारी को जो है पीटा गया है और लहूलुहान किया गया है। और यह बिल्कुल सही तरीका नहीं है अपनी बात को रखने का।
यह बिल्कुल सही तरीका नहीं है टेबल टॉक करने का। बहुत ही अभद्र तरीके से हम देख रहे थे कि वहाँ पर बातचीत हो रही थी और बहुत ही सुनियोजित ढंग से उनको घेर कर जो है इस तरीके से चीज़ें किया हुआ है, इस तरीके से मारपीट हुई है, वो भी पुलिस वाले लोगों की मौजूदगी में। तो ये बहुत ही खतरनाक है कि जो सिस्टम है, जो शासन है, वो अपने ही लोगों को नहीं बचा पा रहा है। सिस्टम जो है वो अपने ही ब्यूरोक्रेट्स को नहीं बचा पा रहा है, उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। तो ये तो साफ है कि ऐसे में कोई भी जो है शिक्षक या फिर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि लंपट लोग बस किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लेकर जो है किसी भी तरीके से भी जो है गुंडागर्दी कर सकते हैं। तो कोई भी हो, कहीं का भी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, सत्ता के अंदर है तो वो सेफ़ नहीं है। और ज़रूर अगर आपकी मांग जायज़ थी तो आपका तरीका भी वाजिब और जायज़ तरीका होना चाहिए था, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग इस तरीके से जब लोगों को पीटते हैं सुनियोजित ढंग से, तो सच में ऐसा लगता है कि लाचारी है सिस्टम की और लाचारी है जो है ये भारतीय जनता पार्टी की भी। तो इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और इन सभी के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही साथ जो अधिकारी हैं उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए। गुंडों की एक पहचान होती है, जहां लोग डर जाए वहां उनकी दबंगई चलती रहती है, लेकिन जहां प्रतिरोध खड़ा हो जाए और मामला तूल पकड़ने लगे वहां कहानी पलट दी जाती है। अचानक पीड़ित ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और असली सवालों से ध्यान भटकाने के लिए अनर्गल आरोपों की झड़ी लगा दी जाती है। उमेश काऊ विधायक हैं, उन्हें किसी अपमानजनक संबोधन से पुकारना ठीक नहीं, लेकिन जो आचरण सामने आ रहा है वह सवाल जरूर खड़े करता है। एक बयान में वे कहते सुनाई दे रहे हैं कि संबंधित अधिकारी यानी कि अजय नौडियाल रिटायर होने वाले हैं और उन्होंने वहां अपने दफ्तर में दलाल बिठा रखे थे और सौदेबाजी कर रहे थे। विधायक जी, यदि आपके पास ऐसे गंभीर आरोपों के पुख्ता प्रमाण हैं तो उन्हें सार्वजनिक कीजिए, विभाग को सौंपिए, जांच कराइए। लोकतंत्र में आरोप हवा में नहीं उछाले जाते, उन्हें सबूतों की जमीन चाहिए होती है, वरना बिना प्रमाण के लगाए गए आरोप आपकी ही साख को चोट पहुंचाते हैं। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि आपके खिलाफ संभावित कार्रवाई से आप असहज हैं और उसी बौखलाहट में इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। यदि ऐसा है तो यह और भी चिंताजनक है। सत्ता में बैठे लोगों से संयम, जिम्मेदारी और पारदर्शिता की अपेक्षा होती है, अनर्गल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की नहीं। उधर कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। एक जिम्मेदार विपक्ष का यही दायित्व होता है कि वह सत्ता पक्ष की मनमानी पर नजर रखे और जनता के सवालों को मजबूती से उठाए। जब सत्ता निरंकुशता की ओर बढ़ती दिखे तब लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी विपक्ष के कंधों पर और भी बढ़ जाती है। आखिरकार यह मामला किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, बल्कि राजनीतिक शुचिता और जवाबदेही का है। जनता सब देख रही है और समय आने पर अपना निर्णय भी सुना देगी। आज देहरादून के रायपुर विधानसभा से भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ और उसके समर्थकों के द्वारा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के दफ्तर पर हमला बोल दिया गया। तीखी नोकझोंक हुई और हाथापाई की नौबत आ गई। एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां तक चली, जिसमें निदेशक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। यह बहुत ही शर्मनाक है और कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों को तार तार करने वाली घटना है। यह पूरे प्रशासनिक व्यवस्था पर हमला है, जहां एक और ये निदेशक प्रारंभिक शिक्षा की गरिमा पर आघात करने वाली बात है, वहीं कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में कार्यरत तमाम अधिकारियों के मनोबल को गिराती हैं ऐसी घटनाएं। जब जनप्रतिनिधि जिनके ऊपर दारोमदार होता है लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने का, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का, उसका अनुसरण करने का, जब वही इस तरह से मर्यादाएं लांघेंगे और अपने हिस्ट्री शीटर समर्थकों के साथ दफ्तर में पहुंचेंगे और अधिकारियों को डराएंगे, धमकाएंगे, तो फिर पालन कौन करेगा? फिर जनता से, आम जनता से कैसे अपेक्षा की जाती है कि वो कानून व्यवस्था का अनुपालन करे? फिर पुलिस प्रशासन
यदि इन पर कोई कार्रवाई नहीं करता उमेश शर्मा काऊ और उसके समर्थकों पर, तो फिर कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, चरमरा गई है। ये ऐसे ही मुख्य विपक्षी दल नहीं कह रहा, हम तो मांग कर रहे हैं कि इसमें तमाम जो लोग धमके थे निदेशक के दफ्तर पर, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर विधायक को तो अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि यह आवाज जरूरी है, अगर आपको लगता है कि जन सरोकारों की बात दबनी नहीं चाहिए, तो आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके इस कोशिश को मजबूत बना सकते हैं। और अगर संभव हो तो एक छोटी सी आर्थिक मदद देकर इस मंच को टिकाए रखने में आप भागीदार बन सकते हैं। हम किसी राजनीतिक दल, किसी धरना सेठ या किसी सरकार के आगे हाथ नहीं फैलाते, इसीलिए हम बेबाकी से, बिना डर के सिर्फ जनता की बात कर पाते हैं। आपका सहयोग हमें हौसला देता है सच बोलने का, सवाल पूछने का और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए खड़े रहने का। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है। आपका आभार। जल्द मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और सच के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार। मेरी पूरी चाय खिट गई अंदर।